Hello friends. In today's lecture I am going to discuss about the human female reproductive system. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि आपके +2 या नीट या जो भी HP सेट TGT PGT या CUET के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात क्या करेंगे, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो भी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और किस तरह से जो भी ओवरीज़ हैं या जो प्राइमरी और एसेसरी डक्ट्स वगैरह वो कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख ही रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए हम बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे भाई। इसमें सबसे पहले नज़र आते हैं हमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या नज़र आएगा इसमें? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है वन पेयर ऑफ ओवरीज। क्या होता है? वन पेयर ऑफ ओवरीज। तो वन पेयर ऑफ ओवरीज जो है वो क्या आते हैं इसमें? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसी को बोलते हैं जिनमें कि गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है। गैमेट्स बोल रहे हैं तो एग की प्रोडक्शन जिसमें होती है। तो फीमेल के केस में वन पेयर ऑफ ओवरीज जो हैं वो आएंगे आपके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा प्रेजेंट होती हैं असेसरी डक्ट्स। तो जो भी असेसरी डक्ट्स हैं वो क्या करती हैं? वो गैमेट्स की कंडक्शन करती हैं। तो गैमेट्स की कंडक्शन करने के लिए कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स यहाँ पर होंगी? वो होंगी जैसे कि फलोपियन ट्यूब होगी, यूट्रस होगी, वजाइना है और साथ में क्लाइटोरिस। तो फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, क्लाइटोरिस ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे पास एसेसरी डक्ट्स में आते हैं। साथ में क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसको कि आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं बलवा। क्या बोलते हैं? बलवा। तो चलिए वन बाई वन हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो इसमें नज़र आते हैं। जैसा कि सबसे पहले आप ये डायग्राम जो है इसी को क्लेरिफाई करिए कि इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है वन पेयर ऑफ ओवरी। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? वन पेयर ऑफ ओवरी, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो ओवरीज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं पेल्विक कैविटी में। कहाँ पर मिलेंगी आपको? ये मिलती हैं हमारे पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। वन पेयर होगा। और जो ओवरीज होती हैं वो पेल्विक वॉल के साथ और यूट्रस के साथ कैसे अटैच्ड होती हैं? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। कैसे अटैच्ड होती हैं ये अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको नज़र आएंगे लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स के थ्रू जो हैं ये कहाँ पर अटैच्ड होती हैं? पेल्विक कैविटी की वॉल के साथ और साथ में यूट्रस के साथ अटैच्ड होती हैं। अब ओवरीज का भी डायग्राम हम अभी डिस्कस करेंगे कि ओवरीज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद हमारे पास और क्या आता है? उसके बाद हमारे पास आएगा एसेसरी डक्ट्स, जिसमें कि हमारे पास आती हैं फेलोपियन ट्यूब्स। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा पार्ट है? ये है फेलोपियन ट्यूब्स का पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब में आपको सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है? आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको आप बोलते हैं फिम्ब्रियाई। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो आपको नज़र आती हैं जिसमें सीलिया होता है। जैसे सीलिया बीट करेगा तो जो भी एग है या सेकेंडरी oocyte है वो फलोपियन ट्यूब में एंट्री लेता है। उसके बाद फिम्ब्रियाई के बाद जो रीजन आप देख रहे हैं उस रीजन को आप क्या बोलते हैं? फनल शेप का रीजन होगा। किस शेप का रीजन होगा ये? जैसे कि फनल शेप का रीजन होता है। और आप इस रीजन को बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम के बाद जो पार्ट आता है जो कि ब्रॉड पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला।
और एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला में क्या होती है भाई, फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन की जो पर्टिकुलर जगह है वो कौन सी है, एम्पुला। एम्पुला में क्या होगा, एम्पुला में होगी फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कहाँ पर नज़र आता है, एम्पुला में नज़र आता है। एम्पुला के बाद जो नेक्स्ट जोन आपको नज़र आ रहा है उसको आप बोलते हैं ईस्थमस। क्या बोलते हैं, ईस्थमस। तो यहाँ पर जो भी आपको फिम्ब्रियाई है, साथ में फंडिबुलम है, एम्पुला है और ईस्थमस है, ये आपको किसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आएंगे, किसके पार्ट्स नज़र आएंगे, ये नज़र आएंगे फलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स नज़र आएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि इनफंडिबुलम, एम्पुला और ईस्थमस ये किसके पार्ट्स हैं, ये हैं हमारे पास फलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एसेसरी डक्ट शुरू होती है वो कौन सी शुरू होती है, वो शुरू होगी यूट्रस की। जो नेक्स्ट एसेसरी डक्ट शुरू होती है वो शुरू होती है यूट्रस की। तो आप यहाँ पर देखिए कि यूट्रस में कौन कौन से पार्ट हैं, आपको नज़र आ रहा है यूट्राइन फंडस। तो क्या नज़र आ रहा है, यूट्राइन फंडस नज़र आ रहा है। उसके बाद आपको क्या नज़र आ रही है, आपको नज़र आएगी बॉडी। यूट्रस को वॉर्म भी बोलते हैं। और यहाँ पर कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है यूट्रस का, यहाँ पे नज़र आ रही है आपको बॉडी नज़र आ रही है। बॉडी के बाद आपको कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विक्स का पार्ट नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर आपको स्पेशली यूट्रस के नज़र आ रहे हैं। यूट्रस में आपको यूट्राइन फंडस नज़र आ रहा है, साथ में आपको यूट्रस कैविटी यहाँ पे नज़र आ रही है, साथ में आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे यूट्रस की वॉल नज़र आ रही है। तो यूट्रस की जो वॉल होती है उसके 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती है, एक इसमें सबसे बाहर की लेयर है जिसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। एक होती है मिडल की लेयर जिसमें कि जिस टाइम पार्चुरेशन होती है तो कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती हैं। तो मिडल की जो लेयर है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे जो अंदर का लेयर आपको यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है, जो सबसे आपको इनर मोस्ट लेयर आपको देखने को नज़र आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं ये है सबसे इनर मोस्ट लेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्लैंडुलर होती है। इस लेयर को आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर महीने जो लेयर शेड होती है बॉडी से, वो कौन सी होती है, वो होती है एंडोमेट्रियम की लेयर। और जिस वक्त पे फीटस मतलब कि जो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे अटैच्ड होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट भी आपका कहाँ पर अटैच्ड होता है, एंडोमेट्रियम में अटैच्ड होता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। एंडोमेट्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर है जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट को आप क्या बोलते हो, सर्विक्स बोलते हैं। और आपको सर्विक्स में क्या नज़र आ रही है, एक कैनाल नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है, कैनाल नज़र आ रही है। आप इस कैनाल को बोलते हैं सर्विकल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्विकल कैनाल। और सर्विकल कैनाल के बाद जो डक्ट शुरू होती है उसको बोलते हैं वजाइना। क्या बोलते हैं इसको, वजाइना बोलते हैं, जो कि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि बर्थ कैनाल किसको बोलते हैं। बर्थ कैनाल जो है वो सर्विकल कैनाल और साथ में वेजाइना। आप इन दोनों को क्या बोलेंगे, सर्विकल कैनाल और वेजाइना को आप कलेक्टिवली इनको बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप बेटा देख रहे हैं कि किस तरह से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको कि हमने नाम दिया ओवरी, और उसके बाद हमारे पास कौन से पार्ट आ रहे हैं, उसके बाद आ रहे हैं असेसरी डक्ट। तो असेसरी डक्ट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास फलोपियन ट्यूब का पार्ट आ रहा है, और फ्लोपियन ट्यूब के बाद आप देख रहे हैं यूट्रस का पार्ट है, यूट्रस के बाद सर्विक्स का पार्ट है और उसके बाद वेजाइना का पार्ट है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी इस डायग्राम में भी काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें आपको देखने को नज़र आएंगी। जैसा कि आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं 1 पेयर ऑफ ओवरी। तो यहाँ पर आपको 1 पेयर ऑफ ओवरी नज़र आ रही है, और साथ में ओवरी जो है वो लिगामेंट्स के थ्रू जो है वो वॉल के साथ अटैच्ड है। इसको आप बोलते हैं मेसोवेरियम। इस लिगामेंट को क्या बोलते हो आप, मेसोवेरियम बोलते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिम्ब्रियाई है। फिम्ब्रियाई के बाद कौन सा रीजन होता है, इनफंडिबुलम है। उसके बाद एम्पुला है, और एम्पुला के बाद कौन सा है, ईस्थमस है। इसके अलावा आपको ये जो पार्ट नज़र आ रहा है इसको आप क्या बोलते हो, यूट्रस बोलते हैं, जिसमें कि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, यूट्राइन फंडस नज़र आ रहा है, साथ में आपको बॉडी
यूट्रस की नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है जिसको कि आप बोलते हैं वजाइना, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और बेटा मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर कर दूं कि यहाँ पर वजाइना की एक मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर क्या होती है, वजाइना की एक मेम्ब्रेन होती है, और वो जो मेम्ब्रेन आपको नज़र आती है उस मेम्ब्रेन को आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइमन। उस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हाइमन बोलते हैं। और ये एक बहुत ही डेलिकेट जैसी लेयर जो है, मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कि फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान जो है ये ब्रेक डाउन हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी ज़रूरी नहीं है कि इसका ब्रेक डाउन इम्पॉर्टेंट है। जो फीमेल ज़्यादा एथलेटिक्स करती हैं या जिनको पेनफुल मेंसेस आती हैं उनके केस में भी हाइमन जो है वो रप्चर हो जाती है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज़ नॉट द केस ऑफ वर्जिनिटी। हम ये नहीं बता सकते कि जो भी फीमेल है वो वर्जिन हाइमन की प्रेजेंस पर है या नहीं है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या देखा, आपने इस डायग्राम में वेरियस पार्ट्स देखे, जिसमें कि हमने बात की है ओवरी के लिए, उसके बाद आया फलापियन ट्यूब्स, उसके बाद पार्ट आ रहा है यूट्रस, यूट्रस के बाद आ रहा है सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद जो पार्ट आ रहा है उसको आप बोल रहे हैं वजाइना। तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है वो यहाँ पर क्लियर किए हैं। बाकी जो भी आप ये वाले पॉइंट्स हैं ये यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि कैसे आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपका जो है ये साइड व्यू बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है यहाँ पे, साइड व्यू, और ये एनसीईआरटी की डायग्राम है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस साइड व्यू में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है वेजाइना। ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, इस पार्ट को आप बोलते हैं वजाइना। ठीक है जी, क्या बोलते हैं इसको, वजाइना बोलते हैं। वजाइना के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सा पार्ट है, ये है यूट्रस। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूट्रस के फ्रंट में आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, और इसके बैक में आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सा पोर्शन नज़र आ रहा है, रेक्टम। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, यूट्रस प्रेजेंट होता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जैसे ओवरीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओवरीज कितनी होती हैं, वन पेयर में होती हैं। किस शेप में होती हैं, आप देख रहे हो उनका शेप एलमंड शेप का होता है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस तरह से ये अटैच्ड होती हैं, मेसोवेरियम के थ्रू अटैच्ड होती हैं। ओवरी का काम जो होता है वो प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी होता है, जैसे कि ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो प्राइमरी सेक्स हार्मोन्स हैं उनको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो आप इनको क्या बोलते हैं, ओवेरियन हार्मोन्स बोलते हैं, जो कि कैसे होते हैं, स्टीरॉयडल नेचर के होते हैं। जो भी ओवरीज हैं वो 2 to 4 सेंटीमीटर किस में होंगी, लेंथ में होंगी। और मैंने आपको पहले बता दिया कि यूट्रस के साथ कैसे अटैच्ड होती हैं, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। अगर आप ओवरी का थोड़ा सा मैं सेक्शन क्लियर कर दूं कि ओवरी के ट्रांसफर सेक्शन में आपको नज़र क्या आता है, तो वो पॉइंट्स ज़्यादा बेटर होगा। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर हम ओवरी का ट्रांसफ़र सेक्शन देखते हैं तो उस ट्रांसफ़र सेक्शन में आपको क्या क्या नज़र आएगा। तो बेटा उस ट्रांसफ़र सेक्शन में आपको सबसे बाहर की जो लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर नज़र आएगी उसको आप बोलोगे पेरिटोनियम। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो आपको नज़र आएगा उसको आप क्या बोलोगे, पेरिटोनियम। सबसे बाहर क्या होगा, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर आपको नज़र आएगा जर्मिनल एपिथीलियम। क्या नज़र आएगा आपको, जर्मिनल एपिथीलियम जो है वो नज़र आएगा। जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर, जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर आपको कौन सी लेयर नज़र आएगी, उसके अंदर नज़र आएगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सा लेयर नज़र आएगा आपको, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं कि कौन कौन से पार्ट नज़र आएंगे। सबसे बाहर जो आपको लेयर यहाँ पे देखने को मिलेगी, सबसे बाहर कौन सी लेयर होगी बेटा, ये होगी पेरिटोनियम की। पेरिटोनियम की लेयर के बाद जो आपको लेयर नज़र आएगी उस लेयर को आप क्या बोलोगे, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम के बाद जो आपको लेयर यहाँ पर देखने को मिलेगी उस लेयर को आप क्या बोलोगे, उस लेयर को आप बोलोगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है जी, ये मैंने आपको लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर बता दी कौन कौन सी हैं। और सेंट्रल वाले पोर्शन में जो आपको नज़र आएगा उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो जो भी आपको ये सेंटर वाला पोर्शन आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के भी बेटे दो पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल।
जो इसका पेरीफेरी वाला पार्ट होता है उसको आप बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो पेरीफेरी वाला पार्ट नज़र आ रहा है उसको आप क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हो आप कॉर्टेक्स। और जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है उस सेंटर वाले पोर्शन को आप नाम देते हैं मेडुला। क्या नाम देते हैं, मेडुला, जिसमें कि ब्लड वेसल्स और फाइबर्स की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो भी आपके पास जो स्ट्रोमा का रीजन आता है, स्ट्रोमा के रीजन में मैंने बोला कॉर्टेक्स है और साथ में कौन सा पार्ट नज़र आ रहा है आपको, मेडुला नज़र आ रहा है। ठीक है, एक आपका ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट आपको नज़र आएगा और दूसरा पार्ट जो है वो मेडुला वाला पार्ट यहाँ पे नज़र आएगा। तो जो भी आपके फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सारे पॉइंट्स आपको कहाँ पर नज़र आएंगे, जैसे कि ये ग्राफियन फॉलिकल आपको नज़र आएगा कॉर्टेक्स में नज़र आएगा। साथ में आपको ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हुए ओव्यूलेशन के दौरान भी नज़र आ रहा है, जिसको कि आप बोलते हो क्या, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे और क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी oocyte की ओव्यूलेशन के बाद जो बाकी का कवर बचता है ग्राफियन फॉलिकल का, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम भी जब डीजनरेट हो जाता है तो बनाता है ये कॉर्पस एल्बिकन। क्या बनाता है, कॉर्पस एल्बिकन बनाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आपको ट्रांसफर सेक्शन में नज़र आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे आउटर क्या होगा, पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के अंदर क्या होगा, जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर क्या होगा, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्या आएगा, कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के बीच में क्या होगा, सेंटर में होगा मेडुला। तो ध्यान देना कि जो भी प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स वगैरह है वो आपको कहाँ पे नज़र आते हैं, वो नज़र आते हैं आपको कॉर्टिकल रीजन में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद फ्लॉपियन ट्यूब्स तो वैसे मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए हैं कि 2 फ्लॉपियन ट्यूब्स होती हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। और हर एक जो फ्लॉपियन ट्यूब है वो 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होगी, लॉन्ग होगी। फनल शेप का क्या होता है, इसमें फंडिबुलम होता है। फिंगर लाइक इसमें क्या होती है, फिम्ब्रियाई होती है। साथ में क्या होता है, वाइड डक्ट जिसको बोलते हैं एम्पुला। और साथ में आता है ईस्थमस। क्या नज़र आता है, इस्थमस नज़र आता है। उसके बाद ये पॉइंट, ये वाला डायग्राम मैंने ऑलरेडी ही आपको डिस्कस कर दिया है। उसके बाद आता है यूट्रस। तो यूट्रस को क्या बोलते हैं, मदर वूम बोलते हैं। यूट्रस में क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। जो भी फीटस है वो कहाँ पर अटैच्ड होता है, वो अटैच्ड होता है यूट्रस में। यूट्रस की कितनी लेयर्स होती हैं, मैंने बताया 3 लेयर होती हैं। आउटर वाली लेयर को बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप, आउटर वाली को बोलते हैं पेरीमीट्रियम, मिडल वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, और इनर वाली जो कि ग्लैंडुलर होती है उसको आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जितने भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो सारे के सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कहाँ होते हैं, एंडोमेट्रियम की लेयर में। तो जो लेयर सबसे अंदर होती है यूट्रस की उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वहीं पर ये सारे चेंजेस नज़र आते हैं। उसके बाद होती है सर्विक्स, दैट इज़ सर्विकल कैनाल। और उसके बाद कौन सा पार्ट शुरू हो जाता है, वेजाइना, जिसको कि मैंने आपको बोल ही दिया कि वजाइना और सर्विकल कैनाल को आप कलेक्टिवली बोलते हो बर्थ कैनाल बोलते हैं। उसके बाद वेजाइना, जैसा कि आपको बता ही दिया कि वेजाइना जो है वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, और जो भी है इट्स अ पैसेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये आप देख लेना। उसके बाद क्लाइटोरिस होती है। क्लाइटोरिस जो है वो जैसे मेल में पेनिस होता है उसी तरह से फीमेल में एक होमोलोगस स्ट्रक्चर होती है, उसको आप बोलते हैं क्लाइटोरिस बोलते हैं, जो कि ऑर्गेज्म की साइट होती है। इसके बाद आता है वल्वा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो देखिए एक्सटर्नल जेनेटिलिया में कौन कौन से पार्ट्स होंगे, ये हम आपको एक डायग्राम के थ्रू बता देंगे। तो यहाँ पर आपने वल्वा का देखना है कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो जैसा कि ये डायग्राम जो है काफ़ी अच्छे से ये डायग्राम में यहाँ पे प्रेजेंटेशन की हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सो सी द पॉइंट्स। सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है, फैट वाला रीजन नज़र आता है, उसको आप बोलते हो मोनस प्यूबियस। तो मोनस प्यूबियस में क्या होते हैं, हेयर्स की प्रेजेंस होती है। क्या होती है, हेयर्स की
प्रेजेंस होती है। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रेजेंट है क्लाइटोरिस। क्या प्रेजेंट है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद आप देख रहे हैं कि स्किन के दो फ्लैप्स होते हैं। जो आउटर वाला फ्लैप है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। जो इनर वाला फ्लैप होता है उसको क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वेजाइना की ओपनिंग जो है वो आपको नज़र आ रही है, और वेजाइना के सिर्फ ऊपर, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर यूरेथ्रा की ओपनिंग जो है वो आपको नज़र आती है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एनस का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? पेरिनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिनियम बोलते हैं। तो इस डायग्राम में काफ़ी पार्ट्स जो हैं वो वुल्वा के बताए जा चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें मोनस प्यूबियस है जो कि फैटी डिपोजिशन होती है, जहाँ पर हेयर्स फीमेल में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपको क्या बताया गया कि क्लाइटोरिस प्रेजेंट होगी। क्लाइटोरिस के बाद आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े वाला लिप होता है उसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। जो उसके अंदर दो और लिप्स होते हैं उनको बोलते हैं लेबिया माइनोरा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ यूरेथ्रा की ओपनिंग है, और यहाँ पर आपको किसकी ओपनिंग नज़र आ रही है? वजाइना की ओपनिंग नज़र आ रही है। तो होपफुली इसके साथ आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्लियर हुआ होगा। और बेटा जो भी आपको पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ क्लास +2 NCERT बेस्ड मैंने यहाँ पर लिया हुआ था, और जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस तरह से यहाँ पर चीज़ें काम करती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कोई भी डाउट होगा वो आप डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ जो है उसका लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।